नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ज्योतिष चैनल रुद्राष्ट्र विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। दैनिक राशिफल के क्रम में आज हम सबसे पहले यह जानेंगे कि आज के दिन कौन सा समय बड़ा शुभ और बड़ा लाभकारी होगा, और साथ में यह भी जानेंगे कि आज के दिन अगर हम किसी काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वो अशुभ समय कौन सा है जिसमें कहीं गलती से उस समय हम उस काम का प्रारंभ ना कर दें। क्योंकि शुभ मुहूर्त का अर्थ यही होता है कि हम किसी भी कार्य की अगर रूपरेखा या किसी भी कार्य का प्रारंभ उस समय करते हैं तो परमात्मा का सहयोग हमें प्राप्त होता है, ग्रहों का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि उस समय बड़ी सकारात्मक ऊर्जा हमें मिल रही होती है। और अगर हम अशुभ समय में किसी काम की शुरुआत कर देते हैं तो वह कार्य कितना भी शुभ क्यों ना हो, अशुभ समय में प्रारंभ से उस कार्य में अशुभता सम्मिलित हो जाती है और उस कार्य में विघ्न और बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो यह जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है कि आज के दिन का शुभ और अशुभ समय कौन सा है। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मुझे विश्वास है कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आएगा। आज 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को माघ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, जो कि सायं 7:23 तक रहने वाली है। चंद्रमा आज सायं 7:35 तक कर्क राशि में और बुध के नक्षत्र आश्लेषा में गोचर करेंगे। आज का जो शुभ समय रहेगा वो रहेगा सबसे पहले अमृत काल, जो कि 5:59 शाम से लेकर 7:39 सायं तक रहेगा। इस अवधि में आप कोई काम शुभ फल पाने के लिए कर सकते हैं। दूसरा ब्रह्म मुहूर्त, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य बड़ा फ्रेशनेस के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ आपको उस चीज में सफलता देता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ सुबह 5:28 से लेकर सुबह 6:16 तक रहेगा। एक योग जो बड़ा महत्वपूर्ण योग होता है, सर्वार्थ सिद्धि योग, जैसा कि आप नाम से भी समझ रहे होंगे कि सर्वार्थ सिद्धि यानी प्रत्येक प्रकार की सिद्धि हो जाती है इस समय यदि आप कोई कार्य का प्रारंभ करते हैं तो यह जो समय होगा यह 11 फरवरी को सायं 6:34 से लेकर 12 फरवरी को सुबह 7:04 तक रहेगा। अशुभ समय भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इस अवधि में आप गलती से भी किसी शुभ कार्य का प्रारंभ ना करें। सबसे पहले राहु काल, जो कि एक बड़ा प्रचलित काल है, आप लोगों ने सुन रखा होगा, फिर भी आप जान लीजिए कि आज के दिन क्या समय रहने वाला है राहु काल का। दोपहर 12:41 से लेकर दोपहर 2:05 तक राहु काल रहेगा। यमगंड काल, यह भी अशुभ समय में इनकी गणना की जाती है, प्रयास करें इस समय में कोई शुभ कार्य न करें। यमगंड काल प्रातः 8:29 से लेकर प्रातः 9:53 तक रहेगा। तो यह तो हुआ शुभ और अशुभ उस समय की गणना कि आज के दिन शुभ और अशुभ समय कब से कब तक रहेगा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इसको नोट जरूर कर लिया होगा। तो चलिए अब कार्यक्रम को अपने शुरू करते हैं और जानते हैं कि मेष से लेकर और मीन तक आज के दिन ग्रह गोचर क्या रहस्य छिपाए हुए हैं, किस राशि के बारे में कैसी सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा मिलने वाली है। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। 1 नंबर मेष राशि, स्वामी ग्रह मंगल। थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव होता है ऐसे लोगों का, अंदर से ये किसी का अहित नहीं चाहते, लेकिन अगर इनको छेड़ दिया जाए तो मंगल का जो नकारात्मक प्रभाव है वह सामने वाले पर जरूर पड़ता है। तो थोड़ा सा जिद, गुस्सा, क्रोध, अहंकार इनके अंदर होता है, लेकिन यही तत्व इनको काफी ऊंचाइयां भी देता है। तो आज के दिन मेष वालों के लिए क्या रहस्य छिपा है, ध्यान से सुनिए। आय में गिरावट से मन अनेकों नकारात्मक कल्पनाएं कर सकता है, मतलब आज आपकी इनकम डिक्रीज हो सकती है, आय में गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए धैर्य से काम लेना है। साहस में कमी और कार्य पर ध्यान केंद्रित न कर पाने से आपके ऊपर चिड़चिड़ापन हावी रह सकता है। मेडिटेशन करना आज आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा, यह आपके मन को स्वस्थ रखेगा और किसी विषय पर फोकस करने में आपका सहयोग करेगा। 2 नंबर वृषभ राशि, स्वामी देव शुक्र, और इस राशि पर शुक्र अपनी छाप जरूर छोड़कर रखते हैं। जितने भी लोग वृषभ राशि के होंगे, नृत्य, गायन, संगीत में इनकी रुचि होगी, हर प्रकार के भोग और विलास को ये पाना चाहते होंगे, और यह एक समय ऐसा आता है जब यह पाते भी हैं। कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति विशेष रूप से खराब है तो शायद ही कोई वृषभ राशि का ऐसा जातक हो
जिसको इन सब चीजों से वंचित रहना पड़ा हो, अपने अपनी कुंडली में जरूर चेक करिएगा। सभी वृषभ राशि के जातक, अगर आपको भोग, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य ये सब चीजें नहीं मिली है तो निश्चित तौर पर शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में है। आप चाहें तो हमसे अपनी कुंडली का फ्री विश्लेषण कराइए, हम बताएंगे आपकी कुंडली में शुक्र अगर पीड़ित है तो कौन सा उपाय कर लें तो आपको आपकी लाइफ स्टाइल में, आपके भोग विलास के संसाधनों में, भौतिक उपलब्धिता में चार चांद लगने वाले हैं। तो चलिए आज का राशिफल ध्यान से सुनिए। बहुत सपोर्ट और बड़ा सकारात्मक संदेश मिल रहा है ग्रहों का आपकी राशि के लिए। विजय प्राप्ति का दिन है आज, जय मिलेगी आपको, शत्रु पराजित होने का दिन है। आज आपके शत्रु पराजित होंगे। नोट करके बताइएगा जरूर कि आज आपका राशिफल कैसा रहा। आकस्मिक धन प्राप्ति का भी बड़ा प्रबल योग बन रहा है, मतलब कहीं से भी आपको अचानक से धन प्राप्त हो सकता है, यानी कि आपने एक्सपेक्ट न किया हो, आपने उम्मीद न की हो और आपको कहीं से धन प्राप्त हो जाए। रुका या फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। ऑल ओवर अगर आज का दिन आपके लिए देखा जाए तो धन के मामले में बड़ा सपोर्टिव, बड़ा फेवरेबल रहने वाला है। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो शाम तक ऐसी घटनाएं अगर घट रही हैं तो मुझे बताइएगा जरूर। आप लोगों के कमेंट प्रोत्साहित करते हैं और अच्छा और बेहतर और सटीक बनाने के लिए। 3 नंबर मिथुन राशि, स्वामी देव बुध ग्रह, हंसमुख मिजाज, एनालिटिकल पावर, काफी ऊंचाइयां छूने की इच्छा और पहुंचाते भी हैं बुधदेव मिथुन राशि के जातकों को काफी ऊंचाइयों पर। ऐसे लोग वाकपटु होते हैं, वाणी के स्तर पे उनकी प्रसिद्धि होती है। अगर कुंडली में बुध की स्थिति पीड़ित हो तो धन से संबंधित समस्याएं आती हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, मेमोरी भी कमजोर होने लगती है। अगर आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसे पीड़ित हैं बुधदेव तो आप इनका उपाय करें। उपाय करने से इन सभी चीजों में आपको लाभ जरूर दिखेगा। अगर आपको लगता है कि अपनी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण कराना चाहते हैं और आप मिथुन राशि के जातक हैं, हमसे संपर्क करिए। निःशुल्क विश्लेषण, निःशुल्क उपाय आपको जरूर बताए जाएंगे। तो आज का राशिफल आपके लिए क्या लेकर आया है, बात करते हैं। कार्य क्षेत्र में देखिए धन हानि का योग बन रहा है। कुछ ग्रह गोचर ऐसे संकेत दे रहे हैं कि आप जहां भी काम कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी में काम कर रहे हो या फिर आप किसी व्यवसाय से जुड़े हो या आप किसी प्रोफेशन को प्रिफर्ड कर रहे हो, इसमें धन हानि का योग है। तो योग बन रहा है, टाल सकते हैं आप सतर्कता से, सजगता से और अपनी जागरूकता से। कोई पेपर सिग्नेचर करना है या कोई बड़ा निर्णय लेना है तो आज के दिन आप टाल दें। हालांकि देखिए अचल संपत्ति की प्राप्ति में भाग्य से सहायता मिलती हुई दिख रही है, यानी अगर आप कोई फिक्स्ड प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, वाहन लेना चाह रहे हैं, जमीन खरीदना चाह रहे हैं, मकान लेना चाह रहे हैं, तो इस मामले में लक आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इस मामले में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आज आप ले सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सेकंड हाउस का कोई कोरिलेशन बन रहा है जो कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है कि आपसे हो सकता है कि जाने अनजाने में आपसे कोई बात मुंह से निकल जाए, सामने वाले को बुरी लग जाए और आपका कोई बड़ा काम बिगड़ जाए। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखने की आज सलाह दी जा रही है। 4 नंबर कर्क राशि, हंसमुख मिजाज, चंद्रमा सपोर्ट कर रहा हो तो हल्का सा गोल चेहरा होता है। अपने आनंद में, अपने मौज मस्ती में रहने वाले लोग होते हैं, जरा सी बात इनको चुभ जाती है और वो फिर काफी समय तक इनको अंदर ही अंदर डिस्टर्ब किया करती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सीधे तौर पे मन को रिप्रेजेंट करता है। भाग्यशाली होते हैं, धन और संपत्ति के मामले में ये लोग बड़े लाभ भी उठाते हैं। कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति पीड़ादायक हो या फिर चंद्रमा किसी और एंगल से परेशानी वाली स्थिति में हो आपकी कुंडली में, तो हो सकता है धन, संपत्ति और आपके आनंद और प्रसन्नता के मामले में आप वह स्थितियां या वह लाभ ना पा रहे हो जो भी मैंने बताया। कुंडली का विश्लेषण कराइए, उपाय कराइए। निश्चित तौर पर आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं, आपने बहुत भाग्यशाली राशि में जन्म लिया है, तो इसका लाभ उठाइए। आप चाहे तो हमसे भी अपनी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करा सकते हैं, सरल व सटीक उपाय जान सकते हैं। तो चलिए आज क्या छिपा है आपकी राशि के लिए बात करते हैं। साहस स्फूर्ति के साथ ऊर्जा का संचार होगा। आज आप बड़ा फ्रेश फील करेंगे, आपको लगेगा कि आप बड़ा एंथुसियास्टिक हैं, बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, क्योंकि ग्रह गोचर कुछ ऐसा संकेत दे रहे हैं। बुध का विपरीत राजयोग शुरू में परेशान करके अंत में आज कोई आपको बड़ी सफलता देने वाला है।
विपरीत राजयोग में शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, यानी हो सकता है कि दिन के आधे हिस्से में आप किसी काम को शुरू करना चाहें या कुछ ऐसा घटित हो कि आपको लगे कि ये बेनिफिशियल, ये प्रॉफिटेबल टास्क है मेरे लिए, आज के दिन आपको ये प्रॉफिट वाला सौदा मिल सकता है, आप उसके लिए प्रयास करें। शुरुआत में आपको थोड़ा हतोत्साहित करें और बाद में अंत तक जाते जाते आपको बड़ी सफलता दे जाए। आज ग्रह गोचर कुछ ऐसा आपसे कह रहे हैं, तो आज प्रयास जरूर करिएगा, जूझिएगा जरूर, हिम्मत मत हारिएगा। शाम तक बड़े सकारात्मक, बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। 5 नंबर, सिंह राशि, स्वामी ग्रह सूर्यदेव, नाम ही है सिंह। आप अपने कैरेक्टर में, आप अपने स्वभाव में, नेचर में फील करते होंगे कि शेरों का स्वभाव होता है आपका। आप जिधर दिशा दिखाते हैं लोग उधर चलते हैं। ये गॉड गिफ्टेड गुण मिलता है आपकी राशि को। आपकी राशि को एक प्राकृतिक अवसर मिलता है कि आप जिधर चलेंगे उधर भीड़ लग जाएगी। यूं ही नहीं आपको सिंह मिली है, सिंह के वो कैरेक्टर्स आपके अंदर होंगे। सोचकर बताइएगा, महसूस कीजिएगा कि मैं कितना सही हूं। सिंह राशि वालों, आपके अंदर सूर्य की वो पावर है काफी ऊंचाइयों पर पहुंचने की। जैसे सूर्य अपनी ग्रेविटी में सारे ग्रहों को फंसाकर चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देता, आपके अंदर वह पावर है। फील करिएगा, सबके सब व्यक्ति आकर्षित होकर आगे पीछे चक्कर लगाने को विवश रहते होंगे। और अगर ऐसा नहीं है और आपकी राशि सिंह है तो कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित अवस्था में है, आपको वो लाभ नहीं मिल पा रहा। वरना आप अपने क्षेत्र में, अपने वर्ग में सबसे टॉप पर होने चाहिए। अगर आप इस स्थिति को नहीं भुना पा रहे हैं, कुंडली का विश्लेषण कराइए। निश्चित तौर पर सूर्य पीड़ित है आपकी राशि में, और अगर सूर्य पीड़ित है तो आप वह बूम, वह उछाल नहीं पाएंगे जीवन में। किसी विद्वान व्यक्ति से कुंडली का विश्लेषण कराएं, या आप हमसे अपनी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करा सकते हैं। निःशुल्क, सरल व सटीक उपाय पा सकते हैं। तो आज के दिन आपकी राशि के लिए ग्रह गोचर क्या लेकर आए, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, आज के दिन पार्टनरशिप में बड़े लॉस की पॉसिबिलिटी है। अगर साझेदारी के व्यवसाय से आप जुड़े हैं तो आज के दिन थोड़ा धैर्य से काम लीजिएगा। किसी भी दस्तावेज पर आंख बंद करके सिग्नेचर मत करिएगा। अगर कोई काम की शुरुआत कर रहे हैं जो पार्टनरशिप से स्टार्ट हो रहा है तो मेरी सलाह यही है कि आज के दिन को टाल दें। कोई नया निवेश या शेयर मार्केट में बड़ा ट्रेड लेने से आज आपको बचना है। यानी कि आज आपको कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। बड़े निर्णय में आपके बड़े लॉस पॉसिबल हैं। धन हानि के प्रबल संकेत हैं। मेरा उद्देश्य आपको डराना या भयभीत करना नहीं, सतर्क और सजग करना है। क्यों? क्योंकि राशिफल का यही उद्देश्य है कि हम यह जान लें कि आज के दिन का डायरेक्शन कैसा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या पैरेलल है, यानी सकारात्मक है, नकारात्मक है या तटस्थ है। पॉजिटिव है तो पूरी ताकत झोंक देंगे, नेगेटिव है तो सतर्क रहेंगे, सहेज कर चलेंगे, सिकुड़ कर बैठेंगे, और अगर पैरेलल है तो जैसे बीत रहा वैसे धीरे से दिन को बिता देंगे। 6 नंबर, कन्या राशि, स्वामी ग्रह बुध देव। कन्या राशि जैसा कि नाम है तो ऋषियों ने नाम यूं ही नहीं दिया। आपकी राशि कन्या है, आप बताइएगा कि मैं जो कहने जा रहा हूं वो बात कितनी सच है। कन्या वाले गुण होते हैं, गुण की मैं बात कर रहा हूं, कन्या वाले गुण होते हैं। अपनी बात को आप भीड़ में तेज नहीं कह सकते, धीरे से किसी के कान में कहेंगे। थोड़ा सा आपके अंदर लाज और शर्म की भी भावना रहेगी, हाँ, मगर आपके इंटरपर्सनल स्किल, आपके आंतरिक गुण गजब के होते हैं। गजब के आपके अंदर मैनेजमेंट पावर होती है। आपको अगर भीड़ को कंट्रोल करने का, मैनेज करने का काम दे दिया जाए तो आप बहुत आसानी से करते हैं। आपके अंदर त्याग की भावना होती है, जैसे कि घर की किसी गृहिणी या किसी कन्या के अंदर त्याग की भावना होती है। पूरे परिवार को एक साथ सामंजस्य बिठाकर लेकर चलने का जो भाव होता है वह आपकी राशि में है। तो आपके निश्चित तौर पर कैरेक्टर में भी वो चीज दिखेगी, आपके स्वभाव में दिखेगा कि आप सबको सहेज कर लेकर आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। और यही वजह होती है कि आप बार बार डिप्रेस होते हैं, लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। बुध की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हो तो धन, दूसरा आपका स्वास्थ्य, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कि आपकी मेमोरी बड़ी शार्प होगी। आप बहुत पुरानी बातों को याद रखेंगे, और यही 3 चीजें आपको आपके जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम होती हैं। कन्या राशि की अगर आप हैं और आपको ये सारी चीजें नहीं मिल रही हैं तो नो डाउट कि बुध की स्थिति आपकी कुंडली में गड़बड़ है। बुध पीड़ित है, कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब स्थिति में है। किसी विद्वान व्यक्ति से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं,
या फिर आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं निःशुल्क, और हम बताएंगे आपको सरल, सटीक और फ्री उपाय। चलिए लेकिन आज बात कर लेते हैं कि आपकी राशि के लिए ग्रह गोचर क्या संकेत लेकर आए। बड़ा गजब का, बड़ा सुपर डुपर ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। किसी का कर्ज समाप्त करने के लिए बड़ा सपोर्टिव दिन है, आज बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है कि आज आप कोई कर्ज समाप्त भी करें, ऐसे ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र से बहुत बड़ा लाभ होता दिख रहा है। आप जिस किसी भी चीज में इन्वॉल्व हैं पैसा कमाने के लिए, चाहे प्रोफेशन हो आपका, चाहे बिजनेस हो या चाहे सर्विस जॉब हो, कोई ना कोई ऑफर, कोई ना कोई बड़ा मैटर आज आपका सॉल्व होगा जो कि पैसे से संबंधित होगा। मन आनंदित रहेगा, बड़ा प्रसन्न चित्त आज आप अनुभव करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर शाम तक। क्यों? क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बड़ा उत्साहित करता है, हमें बड़ा मोटिवेट करता है और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए। 7 नंबर, तुला राशि, स्वामी ग्रह शुक्र। तुला का अर्थ ही है तराजू। आप बैलेंसु बहुत हैं। आपके पास कोई समस्या अपनी लेकर आता है, आप उसको सॉल्व जरूर कर देते हैं। आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत चतुर हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि आप स्वयं प्रसन्न और आनंदित रहने में पीछे हो जाते हैं। आपके पास कोई समस्या लेकर आता है, आप बड़ा बैलेंस करते हैं तराजू की तरह। आप बड़े अच्छे न्याय प्रिय व्यक्ति हैं। आपको भोग विलास के सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं। आप नृत्य गायन के शौकीन होते हैं। धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। एक संतान के संबंध में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहता है। अगर आप तुला राशि के हैं और धन की स्थिति, भोग की स्थिति, भौतिक संसाधनों की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, अभी भी अगर आप ब्रेड और बटर यानी रोजी रोटी के लिए जूझ रहे हैं और एक सामान्य स्तर के नीचे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित है। वरना शुक्र देव की राशि वाला व्यक्ति और उसके पास भौतिक सुख संसाधन ना हो, भोग के संसाधन उपलब्ध ना हो, यह हो ही नहीं सकता। किसी विद्वान व्यक्ति से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं या हमें आप अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेजें। हम बताएंगे कि आपकी कुंडली में प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है जो आपको धन के मामले में ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पा रही है। सरल, सटीक और बेहतर अगर आप उपाय चाह रहे हैं, वो भी निःशुल्क, तो हमसे संपर्क करें। आज के दिन ग्रहों ने आपके लिए कौन से राज छुपा रखे हैं उस पर बात करते हैं। आज कोई भी काम में आप हाथ डालेंगे, सफलता निश्चित है। आसमान से कृपा बरस रही है। आज के दिन आप किसी भी काम में हाथ डालकर देख लीजिए, शाम तक बताइएगा जरूर कि कैसा दिन रहा तुला राशि वालों आपका। आपके निर्णय में परमात्मा का सहयोग रहेगा। ट्रायल के लिए कोई भी कामकाज प्रारंभ करके देखिए, जरूर देखिए। आपको लगता है कि यह राशिफल ऐसे ही बेकार की चीज है, आज आप कोई भी छोटा सा काम करके देखिए और शाम तक बताइएगा कि उस काम से क्या रिजल्ट रहा आपका। 8 नंबर, वृश्चिक राशि, स्वामी ग्रह मंगल देव। आपके अंदर बदले की भावना जल्दी आ जाती है। आप जल्दी किसी को माफ नहीं कर पाते। आप चाहते हैं कि जो कुछ भी हो वो अनुशासनात्मक तरीके से हो, आपके ढंग से हो। कोई व्यक्ति बेमतलब की बात आपके सामने करके ना जाए। आप उसूल पसंद हैं और जब इन चीजों के बीच में कोई आता है तो फिर आप उसको माफ नहीं कर पाते, आपकी उससे बहस हो जाती है और यही कारण है कि लोग आपको एक नकारात्मक रूप में ले लेते हैं, जबकि आपके अंदर के छिपे हुए उस प्रेम के तत्व को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और यही आपके अंदर का जो ऊर्जा है, आपके अंदर का जो लड़ने का जो पावर है, यह आपको काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आप अथाह और अनंत रहस्यों से भरे होते हैं। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 8 नंबर की राशि है, यानी कि यह रहस्यों की राशि है। आपको बहुत से मामलों में खुद नहीं पता होता कि आपके अंदर नेचर ने कितनी ताकत, कितनी ऊर्जा भर के भेजा है। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक समस्या यह है कि आपको स्वयं भी नहीं महसूस होता कि आप क्या कर सकते हैं। परिस्थितियां वैसी उत्पन्न होने पर आप के अंदर एकाएक कोई ऊर्जा आती है, एक मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है और आपको लगता है आप काम कर सकते हैं और आप उस काम को कर ले जाते हैं। यह है वृश्चिक राशि की ताकत और आपके अंदर वह गुण भरे हुए हैं। तो सफल होने के पूरे चांस होते हैं वृश्चिक राशि वालों के पास। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और आपको लगता है कि आप एक निश्चित ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो मंगल सहित कुछ एक विशेष ग्रहों की स्थितियां निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में पीड़ादायक है।
किसी विद्वान व्यक्ति से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं या हमसे संपर्क करें। हम आपकी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करके सरल, सटीक और निःशुल्क उपाय बताएंगे। ग्रह गोचर आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। कमाई में गहरे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आज का दिन आपके लिए फेवरेबल नहीं है। कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें, आंख बंद करके किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर सिग्नेचर ना करें। कोई भी नया काम जिसमें इनकम होती हो, ऐसा काम आज बिल्कुल शुरू ना करें। अज्ञात भय से ग्रसित हो सकते हैं। एक अनजाना डर लगा रहेगा, कहीं कुछ खराब ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इस तरीके का डर आज आपके ऊपर हावी हो सकता है और यही डर आपसे कहीं ना कहीं गलतियां भी करा सकता है। तो आज के दिन सतर्क, सचेत, सावधान रहें, झगड़े बवाल को बिल्कुल टाल दें। 9 नंबर, धनु राशि, स्वामी ग्रह बृहस्पति देव बड़े शुभ ग्रह होते हैं। आपकी राशि के स्वामी बहुत ही शुभ ग्रह हैं, तो वह शुभता आपके अंदर भी है। आप अगर हृदय से, मन से किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट करने लगते हैं तो उस व्यक्ति के भाग्य में उन्नति होने लगती है। आप बताइएगा जो मैं बता रहा हूं आपकी राशि के बारे में कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। आप जिसका भी फेवर करेंगे वह आदमी ऊंचाइयां छूने लगेगा। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 9 नंबर यानी भाग्य स्थान की राशि आपको मिली है। पूर्व के जन्म में आपने भी कहीं बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तभी इस राशि में चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा है। यूं ही नहीं राशियां मिल जाती। तो आप जिसका भी सपोर्ट करते हैं वो आगे बढ़ जाता है। वो अलग बात है कि आपको आगे बढ़ने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा सा आप क्रोधी होते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं। आप जो कुछ एक बार ठान लेते हैं उसको फिर करके ही दम लेते हैं। ये आपके जीवन और आपकी उन्नति में एक बहुत बड़ी बात है जो सबके अंदर नहीं देखने को मिलती, और आपके अंदर यही समर्पण, यही लगन बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। धन के मामले में भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। समाज को दिशा देने में आप आगे रहते हैं। जरूरतमंद, गरीब, असहाय, मजबूर और लाचार लोगों की सहायता के लिए आप तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं, और यही कारण है कि समाज में आप चर्चित रहते हैं। ये सारी खूबियां आपकी राशि में पाई जाती हैं। लेकिन अगर ये खूबियां आपके अंदर नहीं है और आप धनु राशि के हैं तो निश्चित तौर पर बृहस्पति सहित कुछ एक ग्रह आपकी कुंडली में पीड़ित हैं। किसी विद्वान व्यक्ति से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं या हमसे अपनी कुंडली का आप निःशुल्क विश्लेषण करा सकते हैं, और हम बताएंगे आपको निःशुल्क, सरल और सटीक उपाय जिससे आप काफी ऊंचाइयां छू सकते हैं। तो आज के दिन ग्रह गोचर आपके लिए क्या लेकर आया है, चलिए इस पर बात करते हैं। कार्य में बड़ी अड़चनें और बड़े विरोध देखने को मिल सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं। कोई बड़ा निर्णय आज आप ना लें, हो सके तो लंबी दूरी की यात्राओं को टाल दें। किसी दस्तावेज पर आंख बंद करके सिग्नेचर ना करें। किसी भी व्यक्ति पर आज बहुत ज्यादा आंख बंद करके आप विश्वास ना करें। आज आपका ऐसा कोई मामला सुर्खियों में आ सकता है जिसको आप छिपाना चाह रहे थे। ये टैक्सेशन से भी संबंधित हो सकता है कि अगर आपकी कोई बिजनेस फर्म है या आप इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह, आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं, या इससे रिलेटेड कुछ भी जिसमें कभी हो सकता है बाई मिस्टेक या जानकर कुछ एक चीजें छिप गई हो, वो सुर्खियों में आ सकती हैं। आपने कुछ एक ऐसा कोई काम किया हो जो आप चाहते हो कि अब कोई ना जाने, और वह मामला आपका प्रकाश में आ सकता है। सुबह सुबह यदि सूर्यदेव की आप आराधना करेंगे तो इन सब स्थितियों में आपको थोड़ा बहुत राहत देखने को जरूर मिलेगी। ग्रह गोचर बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, मेरी बात आपको बुरी लगेगी, उसके लिए मैं माफी चाह रहा हूं, लेकिन ग्रह गोचर ऐसा ही संकेत कर रहे हैं। धनु राशि के जातकों, आपके लिए सलाह यही है कि आज का दिन धैर्य, सजगता, तत्परता के साथ आप बिता लें। 10 नंबर, मकर राशि, स्वामी ग्रह शनिदेव पृथ्वी तत्व की राशि है, भोग की राशि है। सारे भोग और भौतिक सुख संसाधन आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन शनि की जो अवधारणा है वह आपको शुरुआत में कुछ नहीं देती। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपको सब कुछ प्राप्त होना चाहिए। यह आपकी राशि के कैरेक्टर है। 36 साढ़े 36 साल के बाद आपका भाग्योदय प्रारंभ होने लगता है। जिस प्रकार मकर का अर्थ ही है यह कि एकदम स्थिर, बिल्कुल जड़। मकर को आप सभी ने देखा होगा, तो वह कैरेक्टर, वह स्वभाव आपके कैरेक्टर में मैच करता है। लोग आमतौर पर आपको समझते हैं कि आप कुछ नहीं करने वाले हैं, आप असामाजिक हैं, आप लोगों से बहुत ज्यादा घुलते मिलते नहीं, आपको एकांत पसंद है। लोग समझते हैं कि आप एक रूखे, एक डल व्यक्ति हैं, लेकिन आपके अंदर की छिपी हुई उस अनंत प्रेम की गहराइयों तक कुछ एक लोग ही पहुंचते हैं। उसमें आपकी मां, आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी हो सकती है।
लेकिन जिसने भी आपको समझ लिया, आप उसका साथ अंत तक, आखिरी सांस तक नहीं छोड़ते। यह आपकी राशि की क्वालिटी है। जो लोग आपसे हार्टली जुड़े हैं वो जानते हैं कि आप कितने सज्जन, कितने नेक और कितने दयालु व्यक्ति हैं। बुद्धि के मामले में आपसे कोई जीत नहीं सकता, हालांकि आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करते। खैर, आपकी राशि की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। अगर आप मकर राशि के जातक हैं, भौतिक सुख संसाधनों से अभी तक वंचित हैं, समाज में मान मर्यादा या फिर कर्ज से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक विशेष कैरेक्टर्स हैं मकर राशि के, तो कहीं ना कहीं शनि और उससे संबंधित ग्रहों की स्थिति पीड़ादायक है। अपनी कुंडली का किसी विद्वान व्यक्ति से विश्लेषण कराएं, या फिर आप हमें अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेजकर कुंडली का हमसे निःशुल्क विश्लेषण करा सकते हैं। हम बताएंगे आपको निःशुल्क, सरल और सटीक उपाय। ग्रह गोचर आपके लिए आज क्या लेकर आए हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। धन वर्षा होगी। अगर यह बात कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। मतलब ये मैं कोई बहुत बड़ी बात आज के लिए मकर राशि वालों के लिए नहीं कह रहा हूं कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। कर्ज से मुक्ति के योग बन रहे हैं। कर्ज आपको पीड़ा दे रहा था, सच बताइएगा कमेंट में कि क्या सच में आप परेशान नहीं थे। आज वह दिन है जब कृपा बरस रही है। किसी न किसी चीज से आप मुक्त हो जाएंगे। आज भाग्य के सहयोग से नौकरी और धन संबंधी मामलों में सुखद सूचना निश्चित प्राप्त होगी। मतलब धन के मामले में, भाग्य के मामले में आज बहुत बली पक्ष है आपका। तो कहीं से भी कोई भी संभावना अगर दिखती है वैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से, तो आप हाथ पांव जरूर मारिएगा। बहुत सपोर्टिव दिन है और कमेंट में जरूर बताइएगा। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि, स्वामी ग्रह शनिदेव। आपका ब्रेन जो है ना वो बड़ा सूक्ष्म है, आपकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है। बहुत कम लोग आपकी बुद्धि को परख और समझ पाते हैं। एक वैज्ञानिक बुद्धि है आपके अंदर। हर चीज को तर्क और वितर्क से समझना और परखना, ये आपकी राशि का गुण है। सामने वाले व्यक्ति को आप आसानी से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। आप बुद्धिमान हैं। आप किसी दूसरे का अहित नहीं चाहते। हां, थोड़ा सा धर्म के प्रति आपके अंदर दिखावा नहीं होता, तो लोग आपको समझ लेते हैं कि आप शायद नास्तिक हैं। लेकिन जो लोग आपके निकट हैं वो जानते हैं कि आप नास्तिक नहीं, आस्तिक हैं। आप धर्म की गहराई में जाते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन आप दिखावा नहीं करना चाहते। इस कारण हो सकता है कि मूर्ति पूजा आपको पसंद ना हो, क्योंकि आप आकाश तत्व की छूने वाली ऊंचाई वाली राशि से संबंधित हैं। आप वायु तत्व से संबंधित हैं, इसलिए हर चीज आपको चाहिए टॉप लेवल, और आप पहुंचते भी हैं टॉप तक। लेकिन शनि की अवधारणा आपकी राशि पर भी लागू होती है। तो अगर आप अभी तक ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचे अपने करियर में, अपने फाइनेंस से रिलेटेड मैटर में, अपने मैरिज से रिलेटेड मैटर में, या फिर अपने सोशल वाले मैटर में, यानी आप समाज में, वित्त यानी धन में, परिवार में, अगर आप एक ऊंचाई नहीं पा रहे हैं, तो जान लीजिए कि कहीं ना कहीं शनि के साथ एक महत्वपूर्ण ग्रह आपको प्रभावित कर रहे हैं, आपकी कुंडली में पीड़ित हैं। किसी विद्वान व्यक्ति से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, या हमें अपनी डिटेल्स आप भेजें बर्थ की। हम आपकी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करेंगे और निःशुल्क, सरल और सटीक उपाय बताएंगे। अगर वह उपाय कर ले जाते हैं तो आपकी कुंडली के ग्रहों के बलाबल के अनुसार निश्चित तौर पर आप वह ऊंचाइयां जरूर छुएंगे। ग्रह गोचर आज आपके लिए क्या लेकर आए, चलिए इस पर बात करते हैं। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलने का योग बनना, मतलब रोजगार से संबंधित मामलों में आज सपोर्टिव दिन है। जो लोग पहले से नौकरी पेशा हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको उनके बॉस की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है। जो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए आज के दिन प्रयास जरूर करें। ग्रह गोचर बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर कोई भ्रम आपको परेशान कर सकता है। हो सकता है आपको आपके स्वास्थ्य में कोई गिरावट महसूस हो और उसको आप बहुत बड़ा चढ़ाकर फील करें, तो वह मनोदशा आपको बहुत ज्यादा परेशान करे, पीड़ित कर दे। तो स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही आज के दिन आप वैसे भी मत बरतिएगा। बुद्धि के स्थान पर अंतर मन की सुने लाभ होगा। आज आप कैलकुलेटिव ब्रेन को छोड़ दें, त्याग दें। आप बुद्धि के स्थान पर अपने अंतर मन, अपने मन की सुने और उसके आधार पर निर्णय लेकर देखें। सच में बता रहा हूं, ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहे हैं कि अगर आप मन की सुन के निर्णय लेते हैं तो आपको निश्चित लाभ होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। 12 नंबर मीन राशि, स्वामी ग्रह बृहस्पति देव। बड़ी शुभ राशि है और इस राशि को उभयचरी कहा गया है। बहुत शुभ, बड़ी पवित्र राशि है और यह शुभता और पवित्रता आपके स्वभाव में भी देखी जा सकती है।
आप किसी का भी अहित नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि सभी प्रसन्न रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी आनंदित रहें और साथ में मैं भी प्रसन्न, स्वस्थ व आनंदित रहूं। आप चीजों को बहुत जल्दी फील कर लेते हैं और चीजें आप पर बहुत जल्दी प्रभावित तो हो जाती हैं। यह आपकी राशि का स्वभाव है। बृहस्पति देव की कृपा के कारण इस राशि को ऊंचाइयां छूने में समय नहीं लगता। आप मल्टी टैलेंटेड होते हैं, आप बहुत से गुण, बहुत से विषयों को धारण करने वाले होते हैं, आप ज्ञानी होते हैं। धन के मामले में भी आपकी स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं और संपदा, संपत्ति की स्थिति भी आपकी कुंडली के अनुसार बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव सहित कुछ ग्रह यदि पीड़ित हुए तो धन, संपत्ति, संतान और सामाजिक स्थिति के मामले में आपको पीड़ादायक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में आपको लगता है कि सारे ग्रह अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, और अगर आपको उछाल, कोई बूम आपकी लाइफ में ब्लास्ट नहीं मिल रहा पॉजिटिव, तो कहीं ना कोई ग्रह तो आपको परेशान कर ही रहा है। किसी विद्वान व्यक्ति से अपनी कुंडली का विश्लेषण करें या फिर हमें अपनी बर्थ की डिटेल्स भेजें। हम निःशुल्क आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और सरल, सटीक और निःशुल्क उपाय भी बताएंगे। आज के दिन ग्रह गोचर क्या लेकर आए आपके लिए, चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल नहीं है, सपोर्टिव नहीं है। कोई भी बड़ा निर्णय हो सके तो आज टाल दें। लंबी दूरी की यात्राओं को भी यदि संभव हो तो जरूर टाल दें। शेयर मार्केट या उतार चढ़ाव वाले व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी मीन राशि के जातक हैं वो आज दूर रहें इन सब चीजों से। तेज गति से वाहन आज बिल्कुल न चलाएं। अचल संपत्ति और विवादित संपत्ति को खरीदना आज दुखदाई हो सकता है। किसी भी तरीके का रिस्क लेने से आज आपको बचना है। तो आज हमने बात किया मेष से लेकर मीन राशि तक। पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी कर्मठता के साथ आप लोगों के लिए दैनिक राशिफल बनाया जाता है। मुझे विश्वास है कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ एक कार्यक्रम बनाया गया है, सनातन की सेवा में, धर्म की सेवा में, ज्योतिष की सेवा में और आप लोगों की सेवा में यह कार्यक्रम अगर बना है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप तक आसानी से और सबसे पहले पहुंचे। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहता हूं और अगले फिर किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपसे भेंट जरूर होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।